पूर्वदन्तकपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटोतो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणानक्षो भालतो चन्द्रः द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं पटे नरः। श्री महागौरी गणेश देवताभ्यो नमो नमः। हाथ जोड़ो। ओम पवित्रः पवित्रभ्यो सर्वयवस्थां गतोऽपि वः यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सः ब्रह्माणान्तरिक्षभ्यं शुचिः। श्री सत्यनारायणाय देवताभ्यो च नमोऽस्तुते। ओम स्वस्ति न मन्यमानयं चारुस्रोतो यावतः पूजनं चेभ्यो प्रतिगयताभ्यं यशस्वी भवः। ओम दिव्यचतुष्टपदयभ्यो चादिकं च परस्मैरागं कल्याणकारिके देवताः स्थापितं च प्रतिगयताभ्यं नमो नमः। श्री विष्णवे नमः। यथार्थग्रहाणक सन्निधं शान्तयर्थं महिरस्य भोगे तुम बहुत जायाभ्यं हि परिभाग्यमानः। हस्तगणो देवताभ्यो सततारं च पूजनं मधुराम्लं सहितं चावल। सत्यनारायणाय देवताभ्यो च नमस्तुते। ओम बलिराजा भद्रं गणपतिज्ञासां यजमानसिंच देवताः चिरंजीव भवतु यावतः पूजनम्। एकदम थाली में डाल दो चावल। आसान कर लो। दो हाथ ऊपर रख दो। ओम अक्षतार सततारं च पूजनं वांछितफलं च। ओम सर्वतो शुद्धवालोचः मणिवालस्य अश्विनायाभ्यं सुभद्रिकायां मर्याचनं शान्तिर्भवतो। हिरण्याङ्गतेभ्यो सुशान्तिरक्ष भवन्तो। कल्याणकारिके देवताः अरिष्टनेमिभ्यो शान्तिर्भवतो। शान्ति यजमानसिंभ्यो सर्वतो शान्तिर्भवतो। हाँ हाथ जोड़ लो। ये सब भगवान ने काम में खा लो थाली में स्नान कराना। श्री महोच प्रत्ययर्थयम् अरिष्टनेमिभ्यो श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः। उदानाय देवताभ्यो च पूजितम्। बिठा लो सबको। हिरण्याङ्गतेभ्यो च आरोग्यस्त्रोतो यावतः पूजनंचेभ्यो प्रतिगयताभ्यं। हाँ अब सबको स्नान करवाओ। ये लो महादेव जी को बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। ये कटोरो ले लो, लोटो इधर ले। स्नानं च प्रतिगयताभ्यं वांछितफलमित्यादिकं स्नान करवाइए। श्री सर्वतो शुद्धवालोच मणिवालस्य अश्विनायाभ्यं सुभद्रिकायां मल्याचनं प्रतिगयताभ्यं कृष्णाय गोविंदाय जगद्विताय च नमो नमः। डालते जाओ। ओम पवित्रः पवित्रभ्यो सर्वयवस्थां गतोऽपि वातु ये स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सः ब्रह्माणान्तरिक्षभ्यं शुचिः। विघ्नेश्वराय तो वरदाय तो सुरप्रियाय तो लं जगद्विताय च गौरीगणनाथं नमो नमस्ते। हरि ओम श्री पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी तु स्तुति ब्रह्मादिना विदधौ संन्यासि गिरवः अथवाच्यं सर्वसुमति परिणामावधिः। यथार्थग्रहण गणनायकं च दूध से। दूध चलने दो सबका ऊपर। ओम दुग्धम कामधेनु मधुराम्लं सहितम्यानेवं स्थिर्भवतो यावतः पूजनंचेभ्यो प्रतिगयताभ्यं एतेन यम्। श्री विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। आद्य ब्राह्मणं सहित सकल कल्याणकारिके देवताभ्यो अरिष्टनेमिभ्यो निमित्ते दुग्धस्नानेभ्यो च नमोस्तुते। श्री सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणसं तु विश्वेशं त्रयम्बकः हिमालये तु कैदारं। डालता रहो दूध डालता रहो। ग्रुष्मेशं च शिवालयेः एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि तु सायं प्रातः पटे नरः सप्तजन्मकृतं पापं तु स्मरेणं विनश्यति। ओम महाकालेश्वराय देवताभ्यो प्रत्ययर्थयम्। हाँ सबको ऊपर एक बार वो डाल दो दूध।
दुग्धम स्नानयन्त्यभ्योपाद्य पंकजम च सहित धर्मनक्षरैतातयं च स्थितभ्यो निरूपणे यथार्थजं च स्वकल्पान् काण्टितार्थं देवतास्तुतो कृष्णाय गोविन्दाय जगद्दूताय नमो नमः। एक बार सबको ऊपर दें। ओम दधि सर्वसंतोषकारुग्रम सौभाग्यम सुखवर्धनेह निमित्तम एतम रुद्रभामिनो च ग्रहाणतो परमेश्वरः यावतः पूजनं चेभ्यो प्रतिगयताभ्यं श्री विष्णवे देवताभ्योपाद्य पंकजं च हिरण्याङ्गते लोकलज्जनिवारणे च परमेश्वराय देवताभ्यो इत्यादिकं च निमित्ते डाल दियो। हाँ, अब तुम भगवान को उठे लो और आप पानी डालो एक जने साफ सुथ कर दो अच्छा से, मार दो अच्छा से। ओम सर्वतो शुद्धवालो चमणिवाल शाश्वनायाभ्यं सुभद्रकायां मर्याजनम् प्रतिगयताभ्यं निमित्ते तेन रुद्रभामिनो च ग्रहाण कल्याणकारिके देवताः। ओम सर्वतो शुद्धवालो च मणिवाल शाश्वनायाभ्यं सुभद्रकायां मर्याचनं प्रतिगृह्यतामः। श्री साईनाथाय देवताभ्यो नमः। यजमान देवताभ्यो स्त्रीभवतु च यावतः पूजनं चेभ्यो प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि। ओम रुद्रशिवामिनो च ग्रह कल्याणकारिके देवताभ्यो स्थापितं सहित निमित्ते तेन रुद्रभामिनो नवरते अच्छे से बढ़िया और नवरते पानी डायरेक्ट डाल दो कलश से उठा लो डालो स्पीड से डालो पानी अंदर डालू चाहिए ना बाहर नहीं डालू चाहिए। सर्वाधिकारक्षेभ्यो सहित पूजनम अच्छा करो थोड़ा सो और अच्छा करो जरा चटकी लो कपड़ा से टावल पोत लो जरा। ये एक हम छे दूध छाल ये शिवलिंग में एक निकाल लो शिवलिंग बाहर करो शिवलिंग। हाँ सो अब डालो पानी। देवताभ्यो स्वरूपाय च श्री महादेवाय नमो नमः। हाँ अब पोछ लो कपड़ा खोल लो पूरा पहले तक उनका अंदर डाली करना ना फिर उनको रख दो। बोलो ओम बोलो महादेव रुद्र यथार्थ परमेश्वर सर्वाधिकारक्षेभ्यो सहित यं ब्रह्मस्वरूपाय च वांछित फलम इत्यादिकं प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि। ओम एकदंतं द्वितीयकं तृतीयगजवक्त्रकं तो लंबोदरं पंचम षष्ठं विकटमेव। बैठा दो महादेव जी का बीच में दो। गोपाल जी को श्री कृष्णाय गोविंदाय जगद्विताय नमः। वसुदेवसुतं देवं तु कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा च गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वासुदेवाय कृष्णाय हरिः परमात्मने नमस्तुभ्यम्। ओम एकदंतं द्वितीयकं लंबोदरं पंचम षष्ठं विकटमेव सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रताष्ठं नवमं भालचंद्रं दशमं विनायकं तु एकादशं गणपतिभ्यो द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि यहाँ रख दो नामानि च पठेनरं सर्वाधिकं परं कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय हरिः परमात्मने नारायणाय परमेश्वरः। हम पानी बोले लो कलश में
चलो बैठा दो, आएंगे बैठा दें बीच में। नमस्कार करो भगवान का, हाथ जोड़ो। ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो च प्रत्ययर्तयम्। सब जिनके अपन हमारे उनको उन गले में डाल दो। हरि ओम विष्णवे देवताभ्योपाद्य पंकजम च कृष्णाय गोविंदाय जगद्युताय नमः। हरि परमात्मने वस्त्रोपि वस्त्रभ्यं च पूजनं च निमित्तमेते नमः। रुद्रस्य भामिनो च ग्रहाण परमेश्वरः। मेरी कथा चल रही है, मेरी कथा चल रही है। ओम यजमान देवताभ्यो यावतः पूजनं चेभ्यो मम गृहीत्वा निमित्ते तेन रुद्रभामिनो कृष्णाय गोविंदाय जगद्युताय च नमः। फिर हाथ जोड़ो। अरिष्टनेमिभ्यो श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः। उदानाय देवताभ्यो वानाय वांछित फलम। इनका हल्दी लगा दो दोनों को। दूध का भी रख लो साइड में, दही का ही रख दो, ला यहाँ रख दो दही। हल्दी। ओम हरिद्वाणम सुख सौभाग्यदायितार्दयं च कल्याणकारिके देवताभ्यो स्थापितं सहितं च पूजनं वाञ्छित फलम्। हिरण्यागतेभ्यो सुस्वाद मधुराम्लं च। अबीर कर दो, अबीर 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 सफेद वालो। अबीरंजितात् करोदलं स्थापितं सहितं च वाञ्छित फलं मम। हिरण्यागते देवताभ्यो स्थापितं गुलाल। ओम रक्षमर्याचनं दिव्यं चतुष्टपद पास वालो गुलाल। यथार्थ करोदलं स्थापितं गृहीत्वा निमित्ते ऊपर भी चढ़ा दो, ऊपर यहाँ पर भी चढ़ाऊँ। अब यहाँ पर सिंदूर। ओम सिंदूरम च रक्तभ्यम सौभाग्यम सुखवर्धने सिंदूरम प्रतिगयताम। कंकु, कंकु है, चढ़ दो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वा। यहाँ भी कंकु। स्वस्ति न पूकाः विश्ववेदाः। स्वस्ति नक्षातर्यो अरिष्टनेमियः बृहस्पतिर्धातु। यहाँ पे अबीर। सर्वाधिकारक्षेभ्यो ब्रह्मस्वरूपाय चराचरश्च यावतः पूजनं चे। यहाँ मेहंदी। माया चित्रपटे विज्ञानं देवं शुभ आशितं च। सबको चावल चढ़े दो। अक्षतानः सूर्यश्रेष्ठनं सहितं पूजनं कृत्वा निमित्ते कल्याणकारिके देवता स्थापितं। पूजनं प्रतिगयतां कृष्णाय गोविंदाय जगद्युताय च नमो नमः। खुला पैसा लेला से फूल चढ़ा दो जब तक। ओम माल्यात्तदीनिम सुगंधिनी तो माल्यात्तदीनि वे प्रभो तो। चढ़ाओ फूल। पुष्पाणि मयानि ग्रहाणि तो समृद्धयर्तयं पुष्पदन्तवाच मुखपङ्कटिते नमः। स्तोत्रेणं किल्बिषहरेणं च हरप्रियेणं समानितेन यं च देवताभ्यो यावत्। अवगा चढ़ दो, तोड़ो मत, चढ़ दो सर। माल्यात्तदीनिम सहितयाः पूजनं च वाञ्छित फलमित्यादिकं प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि। एक आप 10 बिस्कुट दे दो कि वह अभी जाएगा। कल तो काम तो है। हाथ जोड़ो। ओम वरुणाय नमः। वरुण देवताभ्यो स्थापयामि च पूजयामि जनार्दने रुद्रभामनितार्थयं च कल्याणकारिके। रख दो यहाँ पर, इकट्ठा रख दो। हाँ ये बाबरों का नमस्कार कर लो। हरि ओम हिरण्याङ्गतेभ्युत्तादिकं सहितम। अब जल ले लो और घूमे का ना थाली में डाल दो चम्मच। ओम नाभ्याः आदिरन्तरिक्षगुम्नोर्यो समवर्धनं पदभ्यां मुमिर्दिशः श्रोतान् ददाञ्जलोकान् कल्पयन्ने। श्रीप्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा। उदानाय देवताभ्यो नमः स्वाहा। मद्यपाने दिन बार। कृष्णाय गोविन्दाय वासुदेवाय हरिः परमात्मने सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। बस थाली में रख लेगा, काम देगा। हाथ जोड़ लो पहले तो। ओम हाथ बंद कर लो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि।
अब बाबा छिटा मार दो पानी का। ओम फुल से ओम पवित्राणि पवित्रभ्यो सर्वयवस्थामः गतो अपि वा यै स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह ब्रह्मणान्तरिक्षभ्यं शुचेयः। एक जगह टीको लगा दो भगवान सर्वाधिकारक्षेभ्यो ब्रह्मस्वरूपाय च लगाओ टीको अच्छे से लगाओ सर्वाधिकारक्षेभ्यो ब्रह्मस्वरूपाय च वाञ्छितफलमित्यादिकं प्रतिगयताभ्यं च परमेश्वरः यावतः पूजनं चेद्यो प्रतिगयताभ्यं हिरण्याङ्गतेभ्यो देवताभ्यो हरी मम्मी चलो फूल चढ़ाओ। श्रीमाल्या तदीन रुमाल दो। पुष्पाणि मयाणि ग्रहाणि तो पुष्प दंतवास मुख पंकज हमने तेल से हिरण्याङ्गतेभ्यो स्थापितं सहित वांछित फलमित् माथा वस्त्रभ्यं देवताः स्थापितं घृतवारिमित्तं वस्त्रपान्तोभ्यो यजमान देवताः। टांग दो धीरे से एक उधर टांग दो एक इधर टांग दो। यथार्थग्रहाण परमेश्वरं देवताभ्यो चराचरस्य च यावतः पूजनन्तेभ्यो प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि। हाथ जोड़ लो। ओम तदुपतिष्ठतामः माल्यात्तदीनं सहितं च ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ठीक है लगाओ सुनना कर। ओम देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविदायिनी खलु सहि कार्यसिद्धयर्थ मूपाय ब्रूह्यत्रतः शृणु देवं प्रवक्ष्यामि खलु सर्वैष्ठसाधनं मया तवेव श्रेयः नाप्यवास्तुति प्रकाशते। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हाथ पीछे लो। चावल चढ़े चढ़ाओ। ओम अक्षतापान्तुभ्यो सहितयाः यथार्थं करोदलविस्थापितं समर्पयामि। अब एक फूल ले लो और फूल का जरा गिलो कर लो। वो के अंदर कंकु हल्दी अबीर गुलाल सिंदूर सब लगे दो। ओम हिरण्याङ्गतेभ्यो स्थापितं सहितं च पूजनं कृत्वा निमित्ते हरिद्वारवसर सौभाग्यदायिनी च नवग्रह देवताभ्यो च स्थापितं प्रतिगयताभ्यं नवग्रह देवताभ्यो च पूजनम्। एक सिक्को में दो। हिरण्य दक्षिणा सहितं दक्षिणा स्वरूपं वांछित फलमित्यादिकं प्रतिगयतां। फिर हाथ जोड़ लो। ओम वरुण देवताभ्यो नमः स्थापयामि। चढ़ दो महादेव जी पास चढ़ दो। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं या देवं तदिपूर्णं तदस्तु मे। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। घंटे बजाते रहो। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। भगवान की जय। ग्यारह माता की जय। हाथ में चावल ले लो, फूल ले लो, एक सिक्को धर लो, ले लो।
श्री सत्यनारायण कथायां प्रथमोऽध्याय प्रारंभ। श्री सूत उवाच एकदा निमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः सर्वे सुतं पुराणिकं कलुः श्री सत्यनारायणाय देवताः। श्री व्यास जी महाराज ने कहा कि एक समय 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं कि इस कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से भगवान सारी मनोकामना पूर्ण करते हो, ऐसा उपाय हमें आप बताओ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से पूछा था। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते 7 लोकों की यात्रा करते हुए, उनकी परिक्रमा करते हुए और पृथ्वी लोक पर आ गए तो क्या देखते हैं कि सभी प्रकार के मनुष्य उनके पाप कष्टों को भोग रहे थे। नारद जी ऐसा देखकर भगवान विष्णु के लोक में चले गए, जहां पर जाकर क्या देखा कि भगवान विष्णु विराजमान थे, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म नयन धारण किए हुए हैं और गले में भगवान की फूलों की माला है। नारद जी ने भगवान को हाथ जोड़कर कहा कि हे श्री हरि, आप का न आदि है और न ही अंत है, आप इनसे हमेशा मुक्त है। हे आदि कारण, हे सर्वात्मा, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। भगवान विष्णु, देखो भगवान विष्णु को मालूम है कि ये क्यों आया है नारद जी, क्योंकि भगवान विष्णु अंतर्यामी छे, भगवान अंतर्यामी छे, इसलिए भगवान समझत कि क्यों आए छे नारद जी। अब नारद जी का मन में कई छे, एक ही प्रश्न छे कि धरती पर घूमित आया, वो जब घूमना आया था देखी गया सब दूर, सबके देख गया कि कोई सबका सब कष्ट प्राप्त कर रहा है। कोई का रहना घर नहीं है, कोई का खाना दारू नहीं है, कोई का परिवार नहीं है, कोई का पूरा पूरी नहीं है, कोई का माँ बाप नहीं है, कोई का पास धन नहीं है, कोई के पास चना छे दांत नहीं है, दांत छे चना नहीं है, सब परेशानी सब कुछ है, कोई सुखी नहीं धरती। तो नारद जी ये बात देखी करना और भगवान विष्णु का घर चले गया। भगवान विष्णु से पूछो कि प्रभु, अभी तो पूछो नहीं है, खाली मन में छे उनका, लेकिन भगवान मालूम छे कि क्यों पूछा, कहीं पूछोगे, लेकिन फिर भी ओका से भगवान आग्रह ने पूछ रहे कि भाई हे नारद जी, तुम्हारा मन में कई प्रश्न छे, मगर तुम बताओ, वो को उत्तर आपको हूँ दूंगा। तो नारद जी क्या पूछते हैं कि सत्यनारायण इस प्रकार च नैवेद्यामि दर्शयामि सहित वाचित फलम सत्यनारायणाय स्वरूपाय। हे भगवान नारायण, इस धरती पर ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए, ऐसी कौन सी पूजा पाठ करना चाहिए कि जिस पूजा करने से मनुष्य की सारी मनोकामना पूरी हो जाए, सारे दुख दूर हो जाए, सारे कष्ट दूर हो जाए, ऐसे को उपाय हो तो पूजा हो बता। भगवान सत्यनारायण ने बोलिया, देखो नारद जी, जो व्यक्ति भी श्रद्धा सी, सच्चा मन सी, भावना सी सत्यनारायण भगवान की कथा कर और भगवान सत्यनारायण की कथा का ध्यान से सुनेगा, भगवान सत्यनारायण को प्रसाद लेगा, तो भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न को ऊपर भयेगा और 5 मनोकामना पूरी करेगा। 5 क्यों? क्योंकि भगवान सत्यनारायण कथा का 5 अध्याय है, एका से भगवान सत्यनारायण 5 मनोकामना पूर्ण करत। कौन कौन से? तो सबसे पहले नंबर 1, भगवान सत्यनारायण सारा पाप जलेगा ना भस्म कर देगा। नंबर 2, भगवान सत्यनारायण कृपा से घर में सुख शांति आओ। नंबर 3, भगवान सत्यनारायण कृपा से घर के अंदर धन की प्राप्ति हो, अपना घर में बरकत रहे। घर में जना घर बरकत नहीं रहती, नहीं कोई कष्ट रहती, क्योंकि भगवान सत्यनारायण वहां पर नहीं रहता है। भगवान को निवास करना जरूरी है, और जिना घर भगवान की कथा हुई जाए ओका बात देखो, फिर तो भगवान की बेटी फिर चाली हुई जाए, तो वापस भगवान की तरफ से उनको कृपा हुई जाए तो बरकत घर में रहने बनी जाए। चौथो, भगवान सत्यनारायण कृपा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। और 5वां, भगवान सत्यनारायण कृपा से घर के अंदर संतान की प्राप्ति होती महाराज। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कृपा से 5 मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती है। तो इसी प्रकार नारद जी पूछा कि प्रभु अब ये बताओ कि भगवान सत्यनारायण कथा कब करना चाहिए, कितना बजे करना चाहिए, केना दिन करना चाहिए, केने तारीख करना चाहिए, कौन सी तिथि करना चाहिए, प्रसाद में काई बैठना चाहिए, ये सब बताओ।
तो भगवान ने क्या बोलिया कि सत्यनारायणम कथायाम पूजनम वांछित फलम इत्यादिकम। भगवान सत्यनारायण कथा करने के लिए कोई टाइम की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान सत्यनारायण की पूजा हम कभी भी कर सकते हैं। भगवान सत्यनारायण कथा करने के लिए कोई भी दिनांक चलेगी। भगवान सत्यनारायण कथा का तिथि की जरूरत नहीं है, भले 1100 की पुण्य है। भगवान सत्यनारायण कथा में प्रसाद में कदली फलमेवायाम निमित्ते भोजनम च। भगवान सत्यनारायण को सबसे ज्यादा अगर पसंद है तो केले की प्रसादी भगवान को बहुत पसंद है। भगवान सत्यनारायण खुश हो जाए। भगवान को तुम कभी चढ़ाओ, लेकिन केला होना बहुत जरूरी है। अगर भगवान सत्यनारायण कथा में केला नहीं रहेगा तो भगवान रुष्ट हो जाएगा। भगवान केला होना बहुत। भगवान सत्यनारायण को कदली फल मेवा अर्पण करते हुए भगवान का पूजन पाठ करके भगवान को प्रसाद चढ़ाकर भजन कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री सत्यनारायण अधिक प्रसन्न होकर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इति श्रीदेवखंडेः पूजनम सत्यनारायणं कथायामः श्री प्रथमोऽध्याय समाप्तः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नर्मदा की जय। बजाओ, डोरी देख बजाओ, बजा 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 धने आ ये तो मदर ये उधर और टांग ऊपर बजा लागी जाएगी नहीं लागे भैया जोर से भैया देखो बताओ सो जा। फूल चावल छड़े दियो एक धागे में। अब दूसरी बार वापस लो, जैसे को मिल लियो, चावल रख लियो, फूल मिल लियो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय प्रारंभ। ये प्रसाद कटवे दियो। श्री सूतवाच अथान प्रवक्ष्यामि सुनित्यं समाहिताः सत्यनारायणाय देवताः। तो इस प्रकार से सूर्य महाराज कहते हैं कि द्वितीय अध्याय के अंदर श्री ब्राह्मण देवता जो कि जिनका नाम सदरन ब्राह्मण था, वह ब्राह्मण देवता यहाँ से वहां भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था महाराज। वो ब्राह्मण देवता कैसे कि रोज सुबह से झोली झंडा लेकर ना ब्राह्मण देवता मांगने के लिए गाँव में चली जाए। अब देखो, अब इस प्रकार महाराज जब उस ब्राह्मण देवता को उस भिक्षावृत्ति में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो बड़ा ही दुखी हो रहा था। ये ना कम नीच वो तो आर्थिक तेल ध्यान तो इस प्रकार से वह ब्राह्मण देवता यहाँ से वहाँ भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था महाराज। इन गरीब ब्राह्मणों को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हो गए। ब्राह्मण देवता ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और धरती पर आकर उनकी परीक्षा दी। भगवान ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम इतने दुखी होकर कहाँ जा रहे हो, कृपया अपने बारे में बताओ। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि महाराज मैं अत्यंत ही गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षावृत्ति के लिए धरती पर भ्रमण कर रहा हूँ। यदि आप इस निर्धनता से मुक्त होने के लिए उपाय जानते हैं तो बताएं। भगवान कहते हैं कि देखो, श्री सत्यनारायण कथायाम पूजनम वांछित फलम। तुम भगवान सत्यनारायण का पूजन करो, क्योंकि इनका उत्तम पूजन करने से, व्रत करने से भगवान नारायण प्रसन्न होकर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर भिक्षा मांगने के लिए चले गए और मन ही मन कहते हैं कि भगवान, अब आज जो भिक्षावृत्ति में प्राप्त होगा उसी से भगवान सत्यनारायण कथा पूजा कराऊंगा। तब वो जो ब्राह्मण देवता से आपको भिक्षा मांगने के लिए गाँव में
चली गई। ब्राह्मण देवता का भगवान सत्यनारायण की कृपा ऐसी हुई कि वो तो दान प्राप्त हुई से वो उठाई नौका से। देखो भगवान की कृपा ऊपर भी पहले तो उसके पास एक दानों नहीं मिले होगा और मिलियो तो कितना के 2 हिम्मत अलग से लेना पड़े होगा तो मानो का अनंत मिले होगा। केड़ा नारियल फल कुमकुम हल्दी फूल माला लेकर ना घर परिवार जाएगा ना बहन भाणिज का साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया महाराज। और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके घर धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो जो व्यक्ति श्रद्धा प्रेम भावनाओं से भगवान नारायण का पूजन करते हैं या उनकी कथा की फलदायिनी को भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं भगवान सत्यनारायण सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं महाराज। एक बार वह ब्राह्मण देवता भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहा था। उसका परिवार का साथ भगवान की कथा घर में वो बटे बटे कर रहे थे ब्राह्मण देवता। तो एक लकड़हारो का जानो हुए वहां से लकड़हारा को बहुत प्यास लगी। तो लकड़हारा ने सोचो कि आज जो छे ब्राह्मण देवता का पास जाएगा ना और पानी वाणी पीना चाहिए। तो ब्राह्मण देवता के घर के अंदर वो आएगा और ब्राह्मण देवता ने देखो कि भगवान सत्यनारायण की पूजा पाठ कर रहा है। तो हाथ जोड़ी करना वो जो छे तो बैठी गई पहले तो और सब पहले देखना मंडी को क्या कर रहा है ना। आखिरी प्रसाद जब बटो फिर पूछो ब्राह्मण देवता धीरे से डरता डरता कि आखिर आप कौन सी पूजा पाठ कर रहे हैं ब्राह्मण देवता। तब वो ब्राह्मण देवता कह रहे थे कि ये श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन है। हे लकड़हारा ये भगवान सत्यनारायण की पूजा से और भगवान सत्यनारायण की कथा करने से धन धान्य सुख समृद्धि ये सब की हमको प्राप्ति भी जाए। आसो हमका आशीर्वाद तो इनको प्राप्त भी जाएगा। अब वो जो छे तो लकड़हारो बड़ा प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोच लियो कि हे प्रभु अब आज मगर जो भी लकड़ी बेचने पर प्राप्त होएगा वो कैसे तुम्हारी कथा पूजा हवन सब आज हम करूंगा। अब महाराज ब्राह्मण देवता मन ही मन प्रसन्न होकर उसको बता देते हैं और लकड़हारा भी खुश हो जाता है। लकड़हारे ने सब बाजार से सामग्री ले ली कंकु हल्दी सिंदूर चावल अबीर सब उसने जो तो खरीद लिया और भगवान सत्यनारायण की जय बोलकर वह अपने घर चला गया। घर जाकर विधि विधान से वह लकड़हारा अपने परिवार के साथ में भगवान की कथा करने लग गया। तो भगवान सत्यनारायण कथा करने से घर में धन धान्य सुख वैभव समृद्धि की प्राप्ति भी गई। भगवान सत्यनारायण प्रसन्न भी गया और उन्हीं कृपा से सारी मनोकामना भी पूर्ण भी गई। इति स्कंद पुराणे रेवगंडे कथायामः द्वितीय अध्याय समाप्तः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। साईनाथ महाराज की जय। दो बार पानी डूबे कर करना बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय प्रारंभ इत्यादिकं सहितयं च पूजनं वांछित फलम निमित्तयम्। तो इस प्रकार महाराज अब देखो राजा उल्का मुख नाम को राजा जो कि वह भगवान सत्यनारायण की पूजा पाठ कर रहे हैं। तो उस समय वहां पर एक साधु नाम साहूकार आयो। अब साहूकार नाव का जो छे किनारे धरी का ना और राजा का वो देखने लगो कि है राजा आप ये भक्ति भाव से कौन सी भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं। तो राजा कहे कि भाई ये हम संतान प्राप्ति के लिए भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि राजा का घर गई छे कि सब कुछ होते हो गया गई छे कि संतान नहीं थी एकाशी भगवान की कथा वो कर रहा था। देखो भगवान सत्यनारायण की कथा करने से संतान की प्राप्ति भी मिल जाती। अब वो साहूकार कहे कि हे राजा मैं भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा मेरे घर में कोई संतान नहीं होगी इसलिए भगवान की कथा मैं भी करूंगा। तो साहूकार राजा से सब विधि विधान लिख लियो सब पूर्व की कसो करनो कहीं करनो और वहां से अपना घर चली गयो। घर जाएगा ना वो जो है तो लीलावती पत्नी से कहे कि लीलावती यदि अपना घर संतान हो जाएगा तो अपन भगवान सत्यनारायण की पूजा जरूर करेंगे। अब देखो उधर मन्नत नहीं
तो भगवान तो खुश होना छे, क्योंकि भगवान सत्यनारायण ऐसा भगवान छे जो सबसे जल्दी पैसा प्रसन्न हो जाए। दूसरा जितना भगवान छे नहीं वो जल्दी प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन भगवान सत्यनारायण ऐसा भगवान छे जो सबसे पहले प्रसन्न हो जाए और सब मनोकामना पूरी कर दे। क्योंकि ये कहे छे कोई तो बकाया रखता नहीं है, जब जैसे मांगे उसको देना, बस खाली छोटी परीक्षा ले लेगी, तो परीक्षा में कहीं व्यक्ति फेल हो जाए, देखा से इच्छा पूर्ण तरह देर से व्यक्ति चलिए चलिए। अभी डिमांड बड़ी के लोग एक चीज मांगे भगवान से, अभी कथा मांगी नहीं है तो ठीक है, दूसरी बार कभी कथा होगा नहीं तो अपन डिमांड बड़ी बदली जाएगा, अपन कुछ और मांग जाएगा, अपन ये भूल जाएगा अपन पहली बार क्या मांगे होगा। तो कोई भी चीज का पीछे एक चीज और पड़ेगा नहीं, ऐसी चीज का पीछे नहीं जल्दी मिलेगा। अगर अपन बार बार लाइन बदली देगा ना तो वह चीज जल्दी अपना का नहीं मिलेगा। मान लो कुआ में कोई व्यक्ति गड्ढा में पड़ेलो छे, लोग ऊपर से रस्सी ना आवे 4-5 एक, तो भाई एक का पकड़े ऊपर जाएगा, क्या सब में का पकड़ने ऊपर थोड़ी जाएगा वो कहीं, है कि नहीं? तो इसलिए एक का पकड़ो तो ऊपर जाओगा। इसलिए भगवान से जब भी कोई चीज मांगो तो एक चीज मांगो, ताकि अपना हाथ धीरे से पड़ जाऊंगा बचड़ी, ताकि भगवान देनो पड़ा भगवान को वो चीज, है ना? हमारा इसी प्रकार भगवान सत्यनारायण तो खुश हो गए, उनके यहाँ पर भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती भी गई और 10वां महीना में भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनका यहाँ एक छोरी भी गई, लक्ष्मी आई गई। अब लक्ष्मी को नाम रखियो कलावती। महाराज एक दिन लीलावती ने साहूकार से बोलियो कि हे साहूकार, आपने बोलियो तो कि जब हमारा घर में संतान हुई जाएगा तो भगवान सत्यनारायण की कथा करावाना। अब संतान तो हुई गई, घर में लक्ष्मी आई गई, बाल गोपाल आई, लेकिन अभी तक तुमने जो छे भगवान सत्यनारायण की कथा नहीं करी घर में। तो साहूकार कहे कि जब देखो याव भी जाएगा, जब एको पानी ग्रहण भी जाएगा, उस समय भगवान सत्यनारायण की पूजा पर करागा। महाराज इस प्रकार से ऐसे शब्दों को कहकर और साहूकार वहां से व्यापार करने के लिए चला गया। अब बहुत दिन बीगा, 2 साल 4 साल 10 15 20 साल बीगा महाराज। अब एक दिन कहीं देखो कि कन्या कलावती की जो छोरी छे वह खेली रही थी अंगना में का, तो साहूकार सोचो यार अब छोरी 20 साल की जगह कोई आओ करना चाहिए। तो साहूकार ना एक पुत्र का बोलेगा ना, लक्ष्मीवान नाम का पुत्र का साथ में जो छे तो व्यापारी ने साहूकार ने उन्होंने का संगात को विवाह कर दियो, पानी ग्रहण कर दियो। लेकिन उस समय भी भगवान सत्यनारायण की पूजा पाठ कर लो साहूकार, भगवान तो ये गुस्सा, भगवान दुष्ट होगा महाराज। साहूकार को श्राप दे दी भगवान ने, जा पर तो घोर कष्ट को प्राप्त हो जाएगा, तू चोरी को कलंक लग जाएगा। अब साहूकार ओका जमाई का लई ना और वहां पर गयो जहां पर राजा चंद्रकेतु नाम को राजा राज्य कर रहे हो जगह, यहाँ पर राजा का उस राजा का चंद्रकेतु का यहाँ पर जाएगा ना, वो भी व्यापार करने मंडी का साहूकार भी। तो देखो वहां पर उस राजा का यहाँ पर चोरी हुई के महाराज, रात को चोर भराया और चोर ने घर दे चोर ने जो है तो सारो धन चुराई करना साहूकार का पास लाई करना, पूरा धन छोड़ी करना गायब भी गया महाराज। अब वो धन तुम्हारा पड़े लो तो राजा का जो सिपाही है वो पीछे से दौड़ता दौड़ता आई रहा था। तो चोरी का अपराध में साहूकार का चोर समझी करना और उनका जो है तो जेल में जाकर डाल दियो, पूरा धन में उनका से आपके लियो। वो खूब रड़िया, खूब चिल्लाया कि हम चोर नहीं आई, हम तो साहूकार छे, परंतु कोई उनकी बात सुना नहीं। महाराज इधर कन्या कलावती लीलावती परेशान भी गई, सुबह शाम भी गई, परेशान भी अभी तक हाल आया नहीं कई बात से। तो इस प्रकार से कन्या कलावती 2-4 घर भोजन मांगने गई, तो एक घर कही देखो कि जहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है, उनका व्रत हो रहा है, वहां पर बैठकर भगवान की कथा सुनी, भगवान को प्रसाद लियो, तब जाकर भगवान। अब वह कन्या कलावती घर गई और माँ कहे कि बेटा कन्या कला कथा सुनने दो जरा सबना का, तुम बोलो दूसरा ने सुना तो फिर। तो इस प्रकार महाराज भगवान सत्यनारायण का जो है तो वो पूजा पाठ का प्रसंग लीलावती ने कन्या कलावती से कहा कि बेटा कन्या कलावती, तेरे पिताजी ने भगवान सत्यनारायण कथा नहीं करी, इसी कारण से हमारे घर में दुख आ गया है, कष्ट आ गया है, पीड़ा आ गई है, दरिद्रता आ गई है। तब कन्या कलावती और लीलावती भगवान सत्यनारायण का हाथ जोड़ कर बार बार कहे कि हे भगवान सत्यनारायण हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हे भगवान सत्यनारायण। तू वीडियो बनाता है मोबाइल उठ ले सब कर चलो चलो छोड़
असो उठना डायरेक्ट उठायला नाही हो चालू चालू हाँ। तो इस प्रकार महाराज भगवान सत्यनारायण का जो है पूजन के बारे में वह बता रहे थे कि इस प्रकार आज से 20 साल पहले बेटा कन्या कलावती तारा पिताजी ने कहो तो कि भगवान सत्यनारायण की कथा कराना, लेकिन आज तक भगवान की कथा घर में नहीं हुई है। एक कारण अपना घर में दुख आई गया, कष्ट आई गया, दरिद्रता आई गई। अब कन्या कलावती और इलावती ने उसी टाइम भगवान सत्यनारायण का बार बार हाथ जोड़ी कर कहो कि हे भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हमारा दुख दूर करो, हमारा कष्ट दूर करो। तब जाके ना भगवान सत्यनारायण प्रसन्न भी करना मनोकामना पूर्ण करी। अब भगवान सत्यनारायण खुश तो ही गया, लेकिन रात का राजा चंद्रकेतु का सपना उतर पता सबको तो इस प्रकार भगवान सत्यनारायण सपना में गया महाराज और राजा से जो चित्रराज ने कह रहे थे कि देखो हे राजन तुम्हारे यहाँ पर जो बंदी ग्रह में वो चोर है, वो चोर नहीं है, वो साहूकार है और उनको प्रातः काल ही तू उनको छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा राज्य धन पुत्र सब में सबका सर्वनाश कर दूंगा। अब राजा की इस प्रकार से आंख खुलती है, तो जैसे ही वह आंख खुलता है वैसे ही दौड़ कर जाता है और दोनों साहूकार पुत्रों को छोड़कर उनका धन और उनका धान्य आदि देकर वहां से रवाना करता है। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे कथायामः श्री तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, और भगवंती वाले की जय। ओम इत्यादिकं सहितं च पूजनं सत्यनारायणाय स्वरूपाय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोलो नर्मदा मैया की जय, साईनाथ महाराज की जय। तो इस प्रकार महाराज अब साहूकार वहां से रवाना होने लगे कि भगवान श्री सत्यनारायण फिर जो छे तो वहां पर बूढ़ो ब्राह्मण बनी कर कही गया भाई वहां से कितना से करता सुंदर होता रहेगा आलेम से कही तो ना पहले तो इस प्रकार से साधु नाम साहब भगवान सत्यनारायण फिर से बूढ़ो ब्राह्मण बनी कर धरती पर आई गया। भगवान ने पूछो कि भाई साहूकार ये तुम्हारी नाव के अंदर कई से, तो साहूकार कहे कि एक अंदर लता पत्ता चारा भूसो घास ये तो भगवान ने कह रहे थे कि ब्रह्मवाक्यम जनार्दनम, हे साहूकार तुमने जैसो कहो तुम्हारे नाव के अंदर असुर भी जाएगा, तुमने भी कहो कि लता पत्ता चारों से तो फिर वो भी जाएगा भाई, तुमने कहो का सुन जाएगा, जबकि वो अंदर कहीं तो पूरा धन तो नाव के अंदर, लेकिन उन्होंने कहीं से ऊपर से पांटा वांटा सब डाल दिया ताकि कोई नजर नहीं पड़ा है। देखिए हमारा साहूकार ने तो सुन लियो और जसो उन्हें सुनियो कि अंदर लता पत्ता छे वसो महसूस कर मंडी गयो कि नाव तो हल्की क्यों लगी रही है। जसो नाव का अंदर जब लता पत्ता हटे देखियो तब नीचे तक जो छे तो लता पत्ता चारों भूसो घास ही मिले, कहीं से कहीं तक धन को एक सिक्कू नहीं मिला होगा। अब ये देखिए ना जो छे तो रंड मंडी भगवान को नाम ले कि हे प्रभु आखिर मेरा धन गायब कैसे हो गया है, आखिर मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके कारण मेरा धन विलुप्त हो गया है। अब इस प्रकार बार बार वो रंडा मंडियो तो जमाई गए कि पिताजी इस तरह से झूठ क्यों बोलते हो, वो अवश्य ही वो भगवान श्री विष्णु थे, वो अवश्य ही भगवान स्वामी थे, उनके पास में चलना चाहिए तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब इस प्रकार अपने जमाई की बात को मानकर साहूकार भगवान के शरण में जाकर गिर गया और बार बार भगवान से कहे कि हे प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण कर दो और जसो भी धन पहले नौता के अंदर थो आसो फिर से आप बने दो, हे भगवान सत्यनारायण हमारी मनोकामना पूर्ण करो। तो आशा शब्द बार बार भगवान का सामने वो बोली रहे थे। फिर भगवान सत्यनारायण खुश हुआ, भगवान ने फिर उनको आशीर्वाद दियो कि भाई देख ये धन जो है ये मुझे नहीं चाहिए था, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, लेकिन व्यक्ति का इसे परीक्षा लेके मैं फेल जाए व्यक्ति मैंने पहले कहते हैं बोलो कि भगवान छोटी सी परीक्षा ले लेकिन व्यक्ति परीक्षा फेल जाए, ऐसी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है।
और झूठ जो बोले व्यक्ति वो का यहाँ पर जो झूठ बोलेगा वो से लोग घर हो ही जाएगी। अब कोई मान लो कि दे पैसा मांगने आवा अपन काय बोल देवा अरे पैसा है नहीं अपन पहले फाड़ो ही देवा तो कोई उधार मांगने आवा नहीं अपन से बोला ना पैसा क्या चाहिए पैसा है तो बस वो पैसा नहीं है तो नीर रह घर का अंदर देता नहीं कैसे देता है क्यों झूठ बोल रहा अपन तो भगवान गणु सत्यनारायण मतलब लक्ष्मी नाम का लक्ष्मी और जो पैसों छे पैसों मांगना है तो लक्ष्मी को नाम लक्ष्मी पैसों अब वो कहीं दियो लक्ष्मी जिसके जो आंसू बोले जब पैसों नहीं है हम कहीं रहे है तो बस ना रही तो मत चली जाए। तो अगर व्यक्ति ऐसे बोले कि हमारा कहीं नहीं यार हमारा कहीं नहीं अभी तो कहीं पैसा था तो खर्च मेरा मामा ने दे दिया गेस्ट की नकाल बिल भर दियो हमारे गैरेज भाग लियो मोबाइल में गाड़ी पेट्रोल भरा लो तो व्यक्ति झूठ बोला नहीं वो का यहाँ पैसा नहीं देखा से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान ने। जब भी व्यक्ति का यहाँ पर कोई पैसा मांग रहा हो तो क्या करो पैसा कुछ है पर देना काम का नहीं है अभी काम चाहिए असं करो खूब चाहिए भगवान की कृपा से ताकि अपन अगर ऐसा बोला ना नहीं तो भगवान का यार ये तो बार असं बोले यार खूब चाहिए तो फिर लक्ष्मी जी का वो बोले दो नारायण जी सत्यनारायण जी कि जाओ उसे घर पे अपने को निवास करना है तो फिर उनका घर कैसे कि लक्ष्मी निवास कर दो। आज दोस्तों मान लो कि हमको कल से हम आओ तो दिलीप भाई को दिलीप भाई मतलब 2 लाख की जरूरत है यार दिलीप भाई फिर मना नहीं करना चाहिए तुम्हारा दिलीप भाई करना चाहिए पैसा तो छे क्या देखा जब कल बनाओ आई ना कहिए तो अब महाराज इसी प्रकार अब देखो इधर की नारायण भगवान को भूषण पसंद नहीं का और होगा आशीर्वाद देकर वहां से रवाना कर दी महाराज। अब साहूकार जमे का लेकर नाव बटी का ना जहाज के जो से साथ में किनारा होता करता नहीं गांव में आया तो गांव में जैसे आया तो बस कन्या कलावती और लीलावती भगवान सत्यनारायण कथा कर रहा था उस समय। लीलावती को बेटा कन्या कलावती हम थारा पिताजी से मिलने के लिए जा रही तो चंदा मत प्रसाद नहीं बनाई जाती हो तो कन्या कलावती कैसे जल्दी के मारा भगवान सत्यनारायण को प्रसाद जनोवा बोले भगवान का गुस्सा आयो क्योंकि भगवान का गुस्सा हो प्रसाद नहीं आते इतनी जल्दी कहीं लोग आज दिन बैठी रहे कथा में जब मोबाइल आई जाएगी कभी भागी जाओगे ना आयो कह दी 5 दिन में प्रसाद नहीं देता है तो भाई असो छे कि भगवान को पुण्य कब आड़ो आई जाए वो जानत है कि नहीं वो किस्मत वाला तो भाग्य वाला जो को सच्चो भाग्य छे अच्छो भाग्य छे वो का प्रसाद मिले लोग लेकिन पर प्रसाद के लोग आज ठुकरे दे लोग अपमान कर दे लोग प्रसाद इसलिए प्रसाद तो अपमान नहीं करना चाहिए आज लोग आज भी अपमान करे कोई केड़ा देवा तो खाई के गिलो से मकई चाहिए मटको को चाहिए हर चाहिए मतलब ऐसा कर लोग बात है नहीं तो वो अपन कभी देवा का नहीं गिलो वालों हाथ पकड़े देवा तो वो का काय दे बच्चों के का थाली में न वो हर ले वो जो गड़ा पाओ से वो खाऊंगा भाई अपमान तो ये प्रसाद को भगवान पूर्ण नहीं रखा होता था कोई का शक्कर देवा तो वो का हाथ से वो हाथ ले भी चाहिए वो का हाथ से ले वो अल्लाह से चिमटी को जरा हाथों चीटी बराबर कीड़ी बराबर ले जरा मामूली 4 दाना हाथों में कहीं परेशानी है जरा खाए तो ये हाथ से उठाओ ये भी एक अपमान से प्रसाद को अपमान कोई का अपन चलौने दाना देवा ने सफेद दाना तो वो भी एक दाना होता है यार हम खाओ रे इतना असो करे है नहीं बच्चों हाथ दे अपमान कर दियो प्रसाद को कोई को खोपरो देवा चटक देवा नारियल को फोड़े लो अरे हम खाओ तो दांत मारे तो ना काड़ी लेनो पड़ेगा मुझ तो दांत मारने लो सर भाई अपमान कर प्रसाद को डिजिट पता है कोई करे मिठाई के लिए शनिवार को बताए बोलेंगे वो खाएंगे ये थोड़ी आ रही है शनिवार को बोलेंगे बताए रो भाई एसोसिएट प्रसाद को अपमान करना चाहिए इंसान में। हमारा इसी प्रकार से कन्या कलावती ने प्रसाद को अपमान कर दियो भगवान को प्रसाद नहीं खाए और वह कई पति से मिलने नदी किनारे से भगवान को ले गुस्सा और वापस भगवान ने क्या करो वो का गांव का संगार पूरा जमाई का नदी का अंदर डुबई दियो कन्या कहे कि पिताजी अगर मारो पति नहीं मिलेंगे तो हम नदी के अंदर डूबी जाऊंगा। भगवान फिर आकाश मार्ग से कह रहे थे देखो साहूकार तुम्हारी कन्या कलावती ना भगवान सत्यनारायण को प्रसाद लियो नहीं भूली गई हुआ एक कारण वो घर वालों की नदी के अंदर डूबी गयो अगर कन्या कलावती घर जाकर प्रसाद लेकर आ जाएगी तो इसका पति इसको प्राप्त हो जाएगा। अब कन्या ने बात सुनी और गई बात तो भगवान सत्यनारायण प्रसाद लेना फिर से और पूजा पूरी तरह से विधि विधान से करी भगवान नाम लियो और भगवान सत्यनारायण को प्रसाद खायो
तब जाकर भगवान प्रसन्न हुआ और वह पति वह नौका समेत प्राप्त हुई हो। तो जो व्यक्ति श्रद्धा से, प्रेम से, भावना से सत्यनारायण भगवान की कथा करा और भगवान सत्यनारायण कथा का ध्यान सुना तो भगवान सत्यनारायण सारी मनोकामना पूर्ण कर दे। इति स्कंद पुराण नवखंडे कथायां चतुर्ध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। दादा अर्पित कंदिद्द बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। थोड़ा आगे से बेटा, थोड़ा आगे जा, आवाज नहीं आ रहा। श्री सूत वाच उठे रख उधर नहीं रख सर की फोटो आना चाहिए तो बोलेंगे घुमा दो पास पास जाके ने मुंडा बताओ समझना खत्म दिन आए तो पुण्य मालूम पड़ी अपन को बाद में YouTube पे देखना पड़ेगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पंचमोध्याय प्रारंभ धान प्रवक्ष्यामि सुनितयम्। अब देखो इस प्रकार से राजा चंद्रकेतु नाम को राजा था। एक बार वो राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गयो तो वहां जाके ने कह देखा कि ग्वाड़ा भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहा था। तो राजा ना तो भगवान का हाथ जोड़ा न भगवान को प्रसाद खाए तो भी उन्हें राजा का प्रसाद तुंगध्वज राजा का प्रसाद दियो। ग्वाड़ा जनक भाई अपना देश को राजा छे, अपना गांव राजा छे, प्रसाद देनो चाहिए रखे यार। तो राजा ने कहीं करो कि पांडव का केड़ा पांडव दियो तो हलवो जरा जो केड़ा दिया का सब दूर धर दियो ना सब बिना प्रसाद तो घर आइयो। तो सोचा क्या रे कहते तो क्यों हो ये थारो लोग छे मन खाओ तो हलवो तो घर में तो बना लेबो ना बढ़िया नंबर। अब मालूम नहीं भाई प्रसाद तो भाई किसको वाला तो मिला बिना प्रसाद तो घर आइयो। अब हमारा उगा राजा का तुंगध्वज का 100 छोरा था। वो 100 छोरा एक साथ नष्ट हो गया। धन जितो भी थो सब कोयलो पड़ी गयो। जितने का पास महल था वो सब महल नष्ट हो गया। जितनों का पास फसल थी वो सब कोयलो पड़ी गयो। सब वहां पर आग लग गई। आखिर राजा का खाली बस वो प्रसाद भी लेना से ये तो सब कष्ट उठाना पड़े। ये तो सब उनको पार कर। फिर राजा वापस वहीं पर गयो जहां पर ग्वाड़ा भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहा था। जहां पर जंगल में भगवान नारायण की कथा हो रही थी, पूजा हुई थी। वहां बैठी गए बार बार भगवान के सामने हाथ जोड़ी गए और अंडमंडी को हे भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण कर दो प्रभु और जसो जो कुछ भी थो जो नष्ट हो गयो वो फिर से प्राप्त हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा हो जाए। तो भगवान सत्यनारायण प्रसन्न भी महाराज और भगवान सत्यनारायण प्रसन्न भी उनकी मनोकामना पूर्ण कर दियो। तो इस प्रकार जो व्यक्ति श्रद्धा प्रेम भावना से भगवान सत्यनारायण की कथा करा, भगवान की कथा का ध्यान सुना और भगवान प्रसाद ले भगवान जो उनका ऊपर प्रसन्न निकला सारी मनोकामना कर पूर्ण कर दे। जिन व्यक्तियों ने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया हुआ है उनके अगले जन्म में क्या बने तो सुनो। पहला अध्याय में गरीब ब्राह्मण सुदामा जी भैया और भगवान कृष्ण की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से फिर भगवान सत्यनारायण की कृपा से दूसरे अध्याय के अंदर गरीब लकड़हारा भील दुराज होते हैं। उसके पश्चात राजा उल्कामुख नाम के राजा दशरथ होते हैं। साधु नाम साहूकार राजा मूर्धज होते हैं। तो भगवान सत्यनारायण इस प्रकार से पंचम अध्याय समाप्त होता है। जो कोई भगवान सत्यनारायण कथा को ध्यान से श्रवण करता है भगवान सत्यनारायण उनकी हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इति स्कंद पुराणे नवखंडे कथायां पंचमोध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आचुतं केशवं रामनारायणं
वो पार्टी उसकी बुलाए ना कहीं तो जाऊँ कहे तो जाए आऊँ कहे तो जाए आऊँ हाँ आएगी आएगी ओम ज्ञान चतुष्टाभिधं सहितं पूजनं खाओ करी रो दादा लगत बजाड़ा कर दे तू तो एक बजा रहा वो कोपरा सेक्टर बसा नहीं मिले कोपरा सेक्टर बसा नहीं मिले कोपरा की मिला सेक्टर भी छे एकदम डाल बेटा खड़े सेक्टर खड़े जाओ बाद में जाओ अभी शांति करो जले चलो जले दो कोई बात नहीं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। हाँ ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रभु जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्र जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे प्रभु अद्भुत छविराजे नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकारण द्विज को तरस दियो प्रभु द्विज को तरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण कंचन महल की ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय
कार्तिक सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। कर्पूरार्तिकं समर्पयामि। पूजा कर दो कपूर की। तुम कर दो पूजा। कंकु गुलाब चढ़े दो। ओम कर्पूरार्तिकं समर्पयामि। शांति ओम ब्रह्म शांति विष्णवे शांति सर्वगुं सुशांति रक्ष भवन्तु यजमान चिंत्य आरोग्य स्तोतु यावतः पूजनं चेभ्यो प्रतिगयतामः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। भारत माता की जय। आरती पकड़ लीजिए। चलो आरती सब कर दी मेन आवाज आए चलो बोल ले लो हाथ में। वाटतं साक्षी शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्वगम्भ्यं वन्दे रविष्णुर्भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं कार्येन वाचा मनसेर्निवाया बुद्ध्यात्मना वा प्रगते स्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समरं फुलबाट साक्षी सुगन्धवल्ले शतपत्रजाति स्वर्णचम्पा मुकुलान् भवानि ग्रहाणि पुष्पाणि मया हतानि प्रभो हरे श्री तुलसी दलानि मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की